अचानक से एक जोर की आवाज आई और ऑफिस की सारी लाइट्स जल उठी और एक पल के लिए तो मैं घबरा गया। फिर मैंने सोचा कि चलो लाइट वापस आ गई, लेकिन तभी सारे डेस्क के ड्रॉर्स अपने आप खुल गए, सारे कंप्यूटर खुद से ऑन हो गए और हाँ, डेस्क नंबर 13 वाले कंप्यूटर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं उस कंप्यूटर की तरफ गया और उसकी स्क्रीन को देखकर तो मैं दंग रह गया। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि आप हॉरर या डरावनी चीजों से असहज महसूस करते हैं तो कृपया ये वीडियो आगे ना देखें। बेंगलोर में फिर से एक नई सुबह हुई। फ्यूचर टेक कंपनी की स्टार कोडर देविका भी ठीक समय पर अपने ऑफिस पहुंच गई। जब वो अपने ऑफिस के केबिन में पहुंची तो उसने देखा कि उसका बॉस उसकी चेयर पर बैठा एक दुबले पतले नौजवान का इंटरव्यू ले रहा है। तो मिस्टर प्रकाश कुमार, वेल, सीवी तो अच्छी है आपकी, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है। नाउ हमें ये बताओ कि हमारी कंपनी आपको ही क्यों हायर करे? सर, मैं रात दिन दोनों शिफ्ट कर सकता हूँ। ऑफिस में ही नहा धो लूंगा और यहीं पे खा पी कर सो भी जाऊंगा। आप बस एक मौका दे दो सर, बस एक चांस। ओके। और आज से 5 साल के बाद इस कंपनी के साथ तुम अपने आप को कहाँ देखते हो? सर जी, 5 साल बाद मतलब 5 साल बाद मैं यही कंपनी में दिख जाऊंगा ना सर, यहीं आपके पास, अगर आपकी कृपा बनी रही तो। बॉस उस लड़के का जवाब सुनकर खुश हो गया। वेरी गुड। मुझे लॉयल लोग बहुत ही पसंद है। तो गुड न्यूज़ ये है तेरे लिए, यू आर हायर्ड। तू कल से नहीं बल्कि आज से ही ड्यूटी पे लग जा। इट्स अर्जेंट, ओके? फटाफट ज्वाइन कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं अभी से ड्यूटी पे लग जाता हूँ। हाँ। वो नौजवान ऑफिस कैबिन से बाहर चला गया। देविका थोड़ी आश्चर्य में थी। उसने अपने बॉस से पूछा, सर, ये इंटरव्यू नया ऑफिस असिस्टेंट चाहिए क्या? ऑफिस असिस्टेंट? अरे देविका, वो तो जब चाहो तब मिल जाएगा। प्रॉब्लम तो ये सिक्योरिटी गार्ड की है। जब से हम इस नए ऑफिस में शिफ्ट हुए हैं, एक भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ रुक ही नहीं पा रहा है। 5 सिक्योरिटी गार्ड रातों रात भाग गए। पता नहीं क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम यहाँ पे लगी ही रहती है। अब देखो मेरी कैबिन का क्या हाल है। बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, पर फिर भी अचानक पता नहीं कहां से मेरी कैबिन की सीलिंग से पानी गिरने लगा। बड़ा अजीब सा ऑफिस है ये। खैर, तुम जल्दी से बैठो और जल्दी से फटाफट प्रेजेंटेशन तैयार कर लो। मैं जरा देखूं मेरे केबिन का क्या हाल है। ये कहकर देविका का बॉस निकल गया। देविका ने भी अपना लैपटॉप बैग टेबल पर रखा और कॉफी के लिए बाहर निकल गई। देविका अपने लिए ब्लैक कॉफी ले ही रही थी कि तभी उसकी सहेली और कलीग लीला भी वहां पे आ गई। वो काफी परेशान लग रही थी। क्या हुआ? रात सोई नहीं क्या? तेरा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं हुआ? अरे यार, क्या बताऊं, प्रेजेंटेशन तो कल ऑफिस से जाने से पहले ही रेडी हो चुका था, पर आज सुबह आई तो पूरा सिस्टम ही क्रैश कर गया। पूरे 1 हफ्ते की मेहनत बर्बाद हो गई। अभी पिछले ही हफ्ते तो सिस्टम क्रैश हुआ था तुम्हारा, ये तो पूरा नया सिस्टम था ना यार। उस केबिन नंबर 13 पे ना हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी सिस्टम क्रैश हो जाता है, कभी फाइल गायब हो जाती है, कभी स्टेशनरी गायब हो जाती है। मैंने तो बॉस को आज बोल दिया साफ साफ, या तो मेरा डेस्क बदलो या फिर मैं ये ऑफिस बदल दूंगी। चिल मार यार, तेरा प्रेजेंटेशन मैंने क्लाउड में सेव कर लिया था, रिलैक्स। ये सुनते ही लीला का बुझा चेहरा खुशी से खिल उठा। यू आर सो लवली देविका, थैंक्स यार, तू हमेशा मुझे बचा लेती है। थैंक यू सो मच। अरे ठीक है, ये ले कॉफी और जल्दी से काम पर लग जा, मुझे भी बहुत काम है। लीला तो कॉफी का मग लिए हुए खुशी खुशी वहां से चली गई, पर कुछ था जो देविका के दिमाग में लगातार चल रहा था। देविका अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी। अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप ही फ्लिकर करने लगी। देविका ने जैसे ही अपना हाथ कंप्यूटर की ओर बढ़ाया, कंप्यूटर की स्क्रीन वापस से ठीक हो गई।
देविका वापस से अपने काम पर लग गई और ऑफिस में सब कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन आज की रात इस ऑफिस में फिर से कुछ घटने वाला था। अगले दिन देविका वापस ऑफिस पहुंची। आज भी उसके केबिन में उसका बॉस बैठा हुआ था और निराशा में अपने सर पर हाथ रखे हुए बैठा था। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है? बॉस ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपने पास रखी सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस की ओर इशारा किया। ये क्या हुआ? मतलब वो जो सिक्योरिटी गार्ड कल आया था वो आज चला भी गया? मगर सर ऐसे कैसे? ये तो हद हो गई। क्या जाते जाते उसने कुछ कहा या ये भी बाकी लोगों की तरह चुपचाप ही भाग गया? हाँ, नहीं, उस गार्ड ने जो कहा, जैसा कहा, मैं तुम्हें ठीक वैसा ही सुनाता हूं। कल रात लगभग 12 बजे मैं ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर अपनी कुर्सी पर बैठा था। ऑफिस के अंदर से भी बहुत जोरों की आवाज आई, जैसे कोई बर्तन या ग्लास जमीन पर गिर गया हो। मुझे लगा कि ऑफिस में कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा। मैंने तुरंत अपना टॉर्च उठाया और अंदर की ओर भागा। जब मैं अंदर पहुंचा तो सब तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मैंने मेन स्विच को ऑन किया, बिल्डिंग में बिजली थी ही नहीं। मैंने टॉर्च की रोशनी जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरी टॉर्च की रोशनी कभी डेस्क पर तो कभी खाली पड़ी कुर्सियों पर पड़ रही थी। दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मेरा ही भ्रम रहा होगा। मैं यही सोचकर वापस जाने के लिए मुड़ा, पर तभी एक केबिन के अंदर से एक चेयर के खिसकने की आवाज आई। मैं उस केबिन की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा और दरवाजा खोला। टॉर्च की रोशनी फिर से पूरे कमरे में दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मुझे लगा कि यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है, ये मेरा वाकई में कोई न कोई भ्रम होगा। मैंने सोचा हो सकता है उस हॉरर वीडियो का असर होगा, लेकिन सर मैं गलत था। अचानक से एक जोर की आवाज आई और ऑफिस की सारी लाइट्स जल उठी और एक पल के लिए तो मैं घबरा गया। फिर मैंने सोचा कि चलो लाइट वापस आ गई, लेकिन तभी सारे डेस्क के ड्रॉर्स अपने आप खुल गए। सारे कंप्यूटर खुद से ऑन हो गए और हाँ, डेस्क नंबर 13 वाले कंप्यूटर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं उस कंप्यूटर की तरफ गया और उसकी स्क्रीन को देखकर तो मैं दंग रह गया। 3 लोग आग में जल रहे थे। एक आदमी की उम्र कुछ 55 से 60 साल की थी और एक लगभग 30 साल का था और एक जवान और खूबसूरत लड़की भी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं क्या। मैंने डर के मारे कंप्यूटर ही बंद कर दिया। कंप्यूटर बंद करते ही वो आवाजें आना तो बंद हो गईं, मगर सही बताऊं मुझे लगा कि तुरंत मुझे इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए। पर जैसे ही मैंने ऑफिस का दरवाजा खोला और बाहर की ओर तेजी से भागा, तभी पीछे से उन तीनों के चिल्लाने की आवाज आई। वो क्या? हाँ, याद आया। वो चिल्ला रहे थे, तुमने हमें क्यों मारा? जिंदा जला डाला। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तुम भी यहीं हमारे साथ जल के मरोगे। इतना सुनने के बाद तो साहब मैं जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ गया, पूरी दम लगाकर, और ऑफिस से भागते हुए सीधा अपने घर पहुंचा और मेरी जान बच गई साहब। बॉस ने पूरी कहानी ज्यों की त्यों सुना दी। सर, आप प्लीज इतना टेंशन मत लीजिए। आप घर जाइए और रेस्ट कीजिए, मैं ऑफिस देख लूंगी। अब देविका, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। अब देखो, 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वो गार्ड झूठ बोल रहा था या सच। उसके झूठ बोलने की कोई वजह दिखती नहीं, और अगर वो सच कह रहा है तो मुझे लगता है कि हाँ, ये ऑफिस ही लेकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम ही सोचो, इन खतरनाक भूतों के बीच मैं क्या, कोई भी कैसे रह सकता है? सर, कोई भूत आत्मा नहीं है। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका जवाब निकलेगा और मैं निकालूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। देविका, यू नो वेरी वेल हाउ मच आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है कि तुम ये बग भी फिक्स कर दोगी। चलो, आई विल सी यू टुमारो, ओके? ये कहकर बॉस वहां से चला गया।
देविका ने उससे ये तो कह दिया था कि यहां कोई भूत या आत्मा नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि बात बहुत गहरी है। उसने डेस्क नंबर 13 की ओर देखा। आज लीला काम पर नहीं आई थी। देविका उसके डेस्क पर गई और कंप्यूटर ऑन किया। मॉनिटर थोड़ी देर ब्लिंक करता रहा और फिर हर चीज बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लगी। सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नॉर्मल नहीं है। देविका के दिमाग में सारी तस्वीरें एक एक करके सामने आने लगीं। 3 अलग अलग लोग, 3 अलग अलग घटनाएं, पर सबके तार एक दूसरे से मिल रहे थे। इन तीनों कहानियों में कुछ तो कॉमन था। उस गार्ड ने आग की बात कही थी। हम लोग भी यहाँ 6 महीने पहले ही आए। हो न हो 6 महीने पहले जरूर यहाँ कुछ हुआ होगा। ये सोचते सोचते देविका की नजर रिसेप्शन पर गई, जहां एक बोर्ड पर लिखा था शेट्टी कंस्ट्रक्शंस। शेट्टी कंस्ट्रक्शंस? ये तो पास में ही है। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे इस कंपनी के ओनर से मिलना है। इस वक्त कहाँ मिलेंगे वो? शेट्टी सर? जी वो तो आउट ऑफ टाउन है। अच्छा, कब तक आएंगे? शायद अगले हफ्ते। एक्चुअली मैं फ्यूचर टेक कंपनी में काम करती हूँ, तो मुझे कुछ पूछना था। फ्यूचर टेक? हाँ, वो तो क्लाइंट है हमारी। कहिए क्या बात है? जी कुछ नहीं, बस इतना जानना था कि 6 महीने पहले जब आप हमारा ऑफिस रेनोवेट कर रहे थे, तब वहाँ कुछ हुआ था? मतलब कोई अनयूजुअल एक्टिविटी? रिसेप्शनिस्ट ने अपने दिमाग पर जोर डाला। मैडम, मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त फायर डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर आए थे। फायर डिपार्टमेंट से क्यों? उनको कोई एनओसी सर्टिफिकेट चेक करना था। वो वहाँ कभी कोई आग लगी थी। देविका को एक बेहद जरूरी सुराग मिल चुका था। वो समझ गई थी कि उस ऑफिस में आखिरकार हो क्या रहा था। देविका ने अपनी बाइक पार्क की और सीधा अपने घर में घुस गई। उस छोटे से कमरे में कई सारे सर्किट्स, इंफ्रारेड लेंस और कई सारी छोटी छोटी मशीन्स बिखरी पड़ी थीं। देविका ने एक बैग उठाया और एक एक करके मशीन्स अंदर डालने लगी। एक ईएमएफ डिटेक्टर, जिससे किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का तुरंत पता चल जाएगा। एक छोटा सा हैंडहेल्ड टेसर, इमरजेंसी में आत्मा को शॉक देने के लिए। एक इंफ्रारेड वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें मैं आत्माओं की आवाजें रिकॉर्ड कर पाऊंगी। बस इतना काफी है। जरा मैं भी तो देखूं कि ऑफिस के अंदर बैठी ये आत्माएं आखिर हैं कौन। शाम के ठीक 7 बज चुके थे। फ्यूचर टेक के लगभग सारे कर्मचारी जा चुके थे। सिर्फ देविका और ऑफिस असिस्टेंट गौरव ही बचे थे। बातों बातों में कब 7 बज गए पता ही नहीं चला। अच्छा हाँ देविका मैडम, अब मुझे तुरंत एक जगह पहुंचना है, तो अभी निकलना होगा और मुझे ऑफिस भी लॉक करना है। अच्छा ये बताइए, क्या आप अपनी बाइक से मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल छोड़ दूंगी। ठीक है मैडम, बस 2 मिनट में मैं वॉशरूम से आया, बस 2 मिनट, फिर चलते हैं अपन। गौरव वॉशरूम चला गया। देविका के पास यही मौका था। वो तुरंत अपना लैपटॉप बैग लेकर लेडीज वॉशरूम में छुप गई। जब गौरव बाहर आया तो उसे देविका कहीं नहीं दिखी। ला 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 ला। अरे ये देविका मैडम कहाँ चली गई? मैडम बस स्टॉप छोड़ने के नाम पर पतली गली से निकल गई। चलो भाई कोई बात नहीं, बस स्टॉप रोज पैदल जाता हूँ, आज भी पैदल चला जाऊंगा। चलो भाई ना। गौरव ऑफिस को बाहर से लॉक करके चला गया। देविका तुरंत वॉशरूम से बाहर निकली और अपने डेस्क की ओर गई। वहां उसने अपना गैजेट्स वाला बैग छुपा रखा था। चलो बहुत हुई बातें, अब काम करने का वक्त आ गया है। पहले ये ईएमएफ मीटर निकालती हूँ और डेस्क 13 देखती हूँ, वहां कुछ ना कुछ जरूर होगा। देविका डेस्क नंबर 13 के पास आई। पहले उसने कंप्यूटर ऑन किया, लेकिन मशीन में कोई हरकत नहीं हुई। हद है यार,
लीला और उस सिक्योरिटी गार्ड ने तो बार बार कहा था कि इसी डेस्क पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। खैर, मैं पूरे ऑफिस का एक चक्कर मार लेती हूँ। देविका ईएमएफ मशीन को लेकर चारों तरफ चौकन्ना होकर घूमने लगी। काफी देर तक उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वो अपने बॉस के केबिन से गुजरी और तभी ईएमएफ मशीन की सुई तेजी से घूमने लगी। देविका समझ गई कि आत्माएं इसी केबिन में है। उसने झट से अपना इंफ्रारेड वॉइस रिकॉर्डर निकाला और उसे ट्यून करने लगी। धीरे धीरे वॉइस रिकॉर्डर से आवाजें साफ सुनाई देने लगी। देविका ने कैबिन में चुपके से झांक कर देखा। कैबिन में एक आदमी और एक औरत आमने सामने खड़े थे। दोनों के चेहरे जले हुए थे। अरे आखिरकार तुम मेरी बात समझना क्यों नहीं चाहते? 5 महीने हो गए और मैं अब भी यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। समझो मेरी बात को। हाँ, तो किसने रोका है तुम्हें? चले जाओ ना यहाँ से। मैं तो यहाँ रुकी हूँ क्योंकि मैं यहाँ आई थी कई सारे सपने लेकर। 3 साल में ही इंटर्न से जनरल मैनेजर तक के पद पर पहुँच गई। सब जानते हैं, यहाँ पर सब जानते हैं कि बॉस की नजर तुम पर थी। तुम्हारे करीब आने के लिए ही उसने तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन दिया। शट अप। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे ये तरक्की मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि रहने दो। तुम्हारे इसी लो स्टैंडर्ड एटीट्यूड की वजह से तुम उसी डेस्क नंबर 13 पर एक सुपरवाइजर बनकर रह गए। देविका उनके बहस को ध्यान से सुन रही थी। ओ नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो, मैं तो तुमसे बस इतना कह रहा था कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूं। लोग तो बस जीने मरने की कस्में खाते हैं। मैं तो सच में मरने के बाद भी तुम्हारे साथ हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें बस असली दुनिया में लौट जाना चाहिए। असली दुनिया? 2 महीने बाद ही बॉस मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लेने वाले थे। मैं कितनी खुश थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे यहीं इसी दुनिया में, इसी सपने में जीने दो। देविका उन दोनों आत्माओं की जज्बाती बातों को सुनने में इतना खो गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। अचानक से देविका की मशीन जोर जोर से आवाज करने लगी। वो एकदम से पीछे मुड़ी तो एक 55 से 60 साल का अध जला इंसान देविका पर जोर से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर बाकी दोनों आत्माएं भी केबिन की दीवार को चीरते हुए बाहर आ गईं। तीनों ने देविका को घेर लिया। बूढ़ा बॉस बहुत गुस्से में था। वो गुर्राया। कौन हो लड़की तुम? ये ऑफिस हमारा है। कौन हो तुम? सर, मैं भी यहाँ एम्प्लॉय हूँ और आपसे बात करने आई हूँ। आखिर क्यों आप यहाँ के बेचारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भगा देते हैं? सिक्योरिटी गार्ड का नाम सुनते ही वो बूढ़ा आदमी गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा तूने? सिक्योरिटी? उन्हीं की वजह से हमारी मौत हुई है और हम अपने ऑफिस में भटक रहे हैं। तूने इस वक्त यहाँ पर आकर अपनी मौत को बुलावा दिया है लड़की। देविका तुरंत वहां से भागी। तीनों जख्मी आत्माएं हवा में उड़ते हुए देविका का पीछा करने लगी। देविका लगातार भागती जा रही थी और उस पर कभी स्टेशनरी तो कभी फाइल्स गिरने लगी। देविका ने उन आत्माओं को चेतावनी दी। देखिए, प्लीज आप सब रुक जाइए और शांत हो जाइए। मैं आपसे लड़ने नहीं, आप सबकी मदद करने आई हूँ। वो नहीं मानी। लड़का एकदम से देविका की ओर लपका। तभी देविका ने बिजली की गति से अपना गैजेट निकाला और उसे ऑन कर दिया। उस गैजेट से लड़के की ओर एक नीली रंग की तरंग निकली जो सीधा उसकी आत्मा से टकराई। उसकी आत्मा उस चोट को संभाल नहीं पाई और वो फर्श पर गिर गई। बाकी दोनों समझ नहीं पाए कि अचानक से ये हो क्या गया। देविका ने उन्हें फिर से समझाया। आई एम सॉरी, मगर मैं सच बोल रही हूँ।
कि मैं बस ये जानने आई हूँ कि आपके साथ क्या हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी दूसरी मशीन में आपकी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। बूढ़े बॉस को समझ में आ गया कि देविका के पास कोई अनोखी शक्ति है। वो शांत हो गया। हाँ, ये उस रात की बात है। उस रात हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हम यहीं पार्टी कर रहे थे। नाइट शिफ्ट चेंज हुई थी तो नए सिक्योरिटी वाले ने भी कुछ चेक नहीं किया और हमें अंदर ही लॉक करके बाहर सो गया। उस दिन मैंने थोड़ा ज्यादा पी ली थी। सेलिब्रेशन था तो माहौल बन गया। सिगरेट ठीक से बुझाए बिना जमीन पर मैंने फेंक दी। मुझे पता भी नहीं चला कि उस छोटे से सिगरेट की चिंगारी से ऑफिस के पार्डन में कब आग लग गई। आग अचानक से फैल गई और हमें संभलने तक का मौका नहीं मिला। हम सब तेजी से दरवाजे की ओर भागे, जोर जोर से दरवाजा पीटते रहे, अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते रहे, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते रहे, पर दूर दूर तक कोई भी सुनने वाला नहीं था। और फिर अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और हम सब की एक साथ जलकर मौत हो गई। देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में हमदर्दी को देखकर इतना तो मैं समझ गया हूं कि तुम हमारा नुकसान करने तो नहीं आई हो। क्या चाहती हो तुम? मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप सिक्योरिटी वालों को तंग करना छोड़ दें और साथ में बाकी ऑफिस वालों को भी। जो हुआ वो बस एक इंसान की गलती थी, सारे इंसानों की नहीं। मेरे ख्याल से आपको अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। अपनी दुनिया? हाँ, अरे तुमको पता है इस ऑफिस को बनाने में 35 साल लगाए मैंने। 35 साल सड़क से उठकर इसे अपने खून से सींचा मैंने। मेरे लिए और कोई दुनिया नहीं हो सकती। यही है मेरी अपनी दुनिया। यही है मेरी अपनी दुनिया। हाँ, तुम दोनों चाहो तो ये ऑफिस छोड़कर जा सकते हो। वो दोनों एक पल के लिए सोचते हैं और फिर लड़का बोलता है, नहीं सर, जहां ये खुश है वहां मैं खुश हूं। हम दोनों भी यहीं ठीक हैं। हाँ सर, शायद हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। बॉस ने मुस्कुराते हुए देविका से कहा, हाँ तो लो, हो गया फैसला। हम सब यहीं रहेंगे। वैसे तुम यहां से जा सकती हो, लेकिन इत्मीनान के साथ, क्योंकि आज के बाद से अब कोई सिक्योरिटी गार्ड यहां से नहीं भागेगा। ये हम तीनों का वादा है तुमसे। देविका मासूमियत से मुस्कुरा देती है। ठीक उसी वक्त कमरे में एक तेज रोशनी हुई और वो तीनों आत्माएं अचानक से हवा में विलीन हो गईं। देविका को आज की रात वैसे तो इस ऑफिस में गुजारनी पड़ेगी, लेकिन हां, आज वो चैन की नींद सो पाएगी। डर तो लगा ना? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा डर कहां लगा। और हां, ऐसी ही नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। रात को अकेले मत निकलना।